विक्रांत को बचाने के लिए मन्नत ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उस पल जैसे पूरा समय ठहर गया हो। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि मन्नत ने यह कदम आखिर क्यों उठाया। हवा में डर और तनाव इतना भारी था कि हर किसी की सांसें अटक गईं। मंचन, चीखें और आसपास खड़े लोगों की बेचैनी, सब कुछ मिलकर उस दृश्य को और भी डरावना बना रहे थे। मन्नत की आंखों में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत नजर आ रहा था। उसके लिए उसका दर्द, उसका डर, उसकी जान सब कुछ मायने रखती थी। जैसे ही वह कूद पड़ी, वहां मौजूद हर किसी के दिल की धड़कन रुक गई। पर उसी समय अनिरुद्ध ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। अनिरुद्ध, जिसने पहले ही हालात को भांप लिया था, उसने चुपचाप नीचे एक गद्दा बिछा दिया था। उसे मालूम था कि ये दोनों गिरने वाले हैं। उसकी दूरदर्शिता और तजुर्बा ही था जिसने उस पल दोनों की जान बचाई। अगर वह गद्दा वहां न होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। जैसे ही मन्नत और विक्रांत नीचे गिरे, वे सीधे गद्दे पर आकर गिरे। धूल उड़ी, लोग दौड़े और एक पल को ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों सही सलामत हैं, तो सबकी सांसें जैसे वापस आ गईं। पर यह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहत की सांस लेते ही एक और बवंडर सबके सामने खड़ा हो गया। नीचे गिरने के बाद विक्रांत और अनिरुद्ध आमने सामने हो जाते हैं। विक्रांत की आंखों में गुस्सा है। उसे लगता है कि यह सब अनिरुद्ध का रचा हुआ खेल था। विक्रांत का शक और उसकी झुंझलाहट इस कदर बढ़ जाती है कि वह अनिरुद्ध को धक्का दे देता है। वहां मौजूद लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में तमतमाए विक्रांत को रोक पाना आसान नहीं होता। अनिरुद्ध की आंखों में दर्द है, पर वह खामोश नहीं रहता। जाते जाते वह विक्रांत और मन्नत दोनों को देखता है और धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहता है, सावधान रहना, तुम्हारी जान खतरे में है। मन्नत, तुम्हें ऐश्वर्या से बचकर रहना होगा। इस बार खेल बहुत बड़ा है और दुश्मन वो है जो तुम्हारे सबसे करीब है। अनिरुद्ध के इन शब्दों ने सबको हिलाकर रख दिया। वहां मौजूद हर कोई समझ गया कि आने वाले समय में कुछ खतरनाक होने वाला है। इसी बीच पुलिस आ जाती है। बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे, पुलिस अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाती है। लोग हैरान हैं, मन्नत परेशान है और विक्रांत के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा है। लेकिन पुलिस के कदम बढ़ते जाते हैं और अनिरुद्ध हथकड़ियों में जकड़ा हुआ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मल्ला की नौटंकी शुरू हो चुकी है। मल्ला, जो हमेशा से अपने चालाकी भरे खेल के लिए जानी जाती है, फिर से अपने ड्रामे का पर्दा उठाती है। वह ऊंची आवाज में रोते चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पति के पास आने का तो इसे बहाना चाहिए। किसी भी हाल में ये औरत मेरे पति के आसपास रहना चाहती है। मैं कब से देख रही हूँ, ये औरत मेरे घर की, मेरे रिश्ते की दुश्मन बन गई है। मल्ला की यह नौटंकी सुनकर कुछ लोग उसके साथ सहानुभूति जताने लगते हैं, जबकि कुछ उसकी बातों पर शक करने लगते हैं। लेकिन मन्नत अब खामोश रहने वाली नहीं थी। वह आगे बढ़ती है और मल्ला से सीधा सवाल करती है, जब तुम्हारे पति मुसीबत में थे तो तुम कहाँ थी? जब उन्हें बचाने की जरूरत थी तब तुम उनके पास क्यों नहीं थी? यह सवाल मल्ला पर बिजली की तरह गिरता है। एक पल के लिए उसकी जुबान थम जाती है, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी चालाकी से बात घुमा देती है और झूठी कहानियों से लोगों को बहलाने लगती है। वह अलग अलग बहाने बनाने लगती है कि क्यों वह वहां मौजूद नहीं थी। पर उसकी आंखों की घबराहट सब कुछ बयान कर रही थी। मन्नत की नजरें तेज हो चुकी थी। वह अब समझ गई थी कि इस पूरे खेल के पीछे मल्ला का हाथ है।
मन्नत के चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ निश्चय साफ नजर आने लगता है। उसे अब कोई शक नहीं रहा कि मल्ला ही असली गुनहगार है। लेकिन यह कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। रात के अंधेरे में मन्नत अकेली खड़ी सोच रही थी। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे एक्सपोज करे मल्ला को। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि मल्ला सिर्फ चालाक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे खड़ी थी ऐश्वर्या। वह ऐश्वर्या जिसने अब तक हर किसी को अपने मीठे शब्दों और झूठे चेहरे से बेवकूफ बनाया था। मन्नत को धीरे धीरे यह भी समझ आ रहा था कि ऐश्वर्या ही वह शख्स है जो उसकी और विक्रांत की जान के पीछे पड़ी हुई है। हर चाल, हर साजिश, हर झूठ के पीछे वही है। लेकिन उसके पास इतने सबूत नहीं थे कि वह खुलकर सबके सामने ऐश्वर्या और मल्ला का पर्दाफाश कर सके। इसी बीच एक और बड़ा धमाका होता है। घर में अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। बच्चों की चीखें, औरतों की घबराहट और मर्दों की बेचैनी पूरे माहौल को और खतरनाक बना देते हैं। तभी अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। किसी के हाथ में चाकू है और वह सीधा विक्रांत की तरफ बढ़ रहा है। मन्नत दौड़ पड़ती है और जोर से चिल्लाती है। तभी वहां मौजूद लोग मशाल जलाते हैं और सब देखते हैं कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मल्ला है। लेकिन जैसे ही लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह अचानक गिर जाती है और बेहोशी का नाटक करने लगती है। लोग उलझ जाते हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन मन्नत की आंखों ने जो देखा था, उसने अब उसके शक को यकीन में बदल दिया। अब खेल और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि दुश्मन सिर्फ चालें नहीं चल रहा था, बल्कि सीधे जान लेने पर उतर आया था। मन्नत अब ठान चुकी थी, वह चाहे कुछ भी हो जाए, ऐश्वर्या और मल्ला को एक्सपोज करके रहेगी। क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि विक्रांत की जान की भी थी। आने वाले वक्त में मन्नत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना था, सच और झूठ का, विश्वास और धोखे का, और सबसे बढ़कर जिंदगी और मौत का। और इस जंग में हर कदम पर उसे मिलेगा एक नया मोड़, एक नया खतरा और एक नया शॉकिंग ट्विस्ट।